हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का पार्ट चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग ने एक सम सॉल्व किया था। मैंने आपको रूल्स बता दिए थे, एंट्रीज कैसे फॉर्म हो रही थी, वो सारी चीजें हम लोग कर चुके थे। एक सम होमवर्क दिया था, उसका सोल्यूशन ही करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। साथ ही साथ में इस वीडियो में क्या सीखेंगे, FEF वो जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट है उसे किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसका लेजर वो सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको एक बार वापस से एंट्री रिवाइज करा दूं कि जब जब इंपोर्टर गुड्स परचेज करेगा या इंपोर्ट करेगा तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर। और जब जब वही इंपोर्टर पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या होगी, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बीच में एक लाइन छोड़ा हुआ है बिकॉज जो भी एक्सचेंज का डिफरेंस होगा वो हम लोग उसमें एडजस्ट करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सम एक बार फिर से रीड कर देता हूं आप लोग के लिए। अनिल इंपोर्टेड, जो इंपोर्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्टर। ठीक है, अगर ये इंपोर्टर है तो जो दूसरा नाम है सम में वो कौन बन जाएगा अपने आप, एक्सपोर्टर। तो हमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर तो पता चल गया। नीचे भी बोला है जर्नल एंट्रीज पास करो अनिल की बुक्स में। अनिल मतलब कौन, इंपोर्टर। और मैंने आपको जर्नल एंट्रीज अभी जो सिखाई है वो भी सिर्फ इंपोर्टर की बुक्स में ही सिखाई है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, अनिल इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम सुरेश वर्थ $1 लाख, $1 लाख। ठीक है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेट दिया है 1 जनवरी 2004 व्हेन एक्सचेंज रेट वाज $1 इज इक्वल्स टू 45, तब 45 था। ठीक है, तो चलिए जैसा आपको मैंने बताया था जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है कैसे प्रिपेयर करना है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट क्रेडिट, ऊपर लिखेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स। किसकी बुक्स में पास करने वाले हैं, इन द बुक्स ऑफ अनिल। अनिल कौन है, इंपोर्टर। ठीक है, तो 1 जनवरी 2004 को परचेज किया है, इंपोर्ट किया है। परचेज एंड इंपोर्ट करने की एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर होता है। इसमें एक्सपोर्टर का नाम सुरेश है तो मैं लिख देता हूं टू सुरेश। ठीक है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आई बटन पे आपको एक इसका पहला वीडियो मिल जाएगा, उससे देखने के बाद अगर आप ये करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अमाउंट कैसे फाइंड करें हम लोग। 45 का रेट था और $1 लाख, तो $1 लाख इंटू 45 करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कितने का ट्रांजैक्शन का अमाउंट है हमारा, 1 लाख इंटू 45। ठीक है, 1 लाख इंटू 45 करेंगे तो कितना आएगा, 45 लैक्स। ठीक है, पहले ट्रांजैक्शन का अमाउंट है 45 लैक्स। ये तो हो गया अपना पहला पार्ट। इसका नरेशन बताओ, हर एंट्री के बाद नरेशन लिखना पड़ता है। बीइंग गुड्स इंपोर्टेड, बीइंग गुड्स इंपोर्टेड, बीइंग गुड्स इंपोर्टेड। ठीक है, ये हो गया अपना पहला एंट्री खत्म। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इंपोर्टर पेमेंट करता है। देखो 3 बार पेमेंट किया, 1 2 3। देखो पेमेंट करने की एंट्री एक ही है लेकिन हमको 3 बार करनी पड़ेगी विथ अलग अलग अमाउंट। ठीक है, तो तीनों की जो एंट्री है वो सेम रहने वाली है लेकिन अमाउंट अलग अलग आएगा। ठीक है, तो पहला पेमेंट किया था 10 जनवरी को, तो मैं जाके लिख देता हूं 10 जनवरी 2004 पेमेंट करेंगे तो पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कौन है, रिसीवर सुरेश। तो हमारी एंट्री होती थी एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो इसमें हम लोग लिख देंगे एक्सपोर्टर का नाम सुरेश है तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कैसे मिलेगा, देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो 45 का रेट है जिस दिन हम लोग परचेज करते हैं, ये कौन सा रेट होता था, हम लोग इसको क्या बोलते थे, कौन सा रेट बोलते थे, हम लोग इसको बोलते थे बेस रेट। ठीक है, ये हमारा कौन सा रेट होता था, बेस रेट। ठीक है, बेस रेट मिल गया है। हमने कितने का पेमेंट किया है, 50,000 का 44 के रेट से, तो मैं जाता हूं यहां लिख दूंगा 50,000, यहां भी लिख देंगे हम लोग 50,000। ऊपर कौन सा रेट आएगा, यहां पर आता है बेस रेट 45, यहां पर कौन सा रेट आता है, न्यू रेट 44। अब क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कर लेते 50,000 इंटू 45 तो आ रहा है 22,50,000, तो लिख देते 22,50,000। ठीक है, ओके। अब नीचे वाला कैसे करेंगे, फिर से वापस से 50,000 इस बार इंटू 44 तो आ रहा है 22 लाख, तो मैं लिख देता हूं 22 लाख। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टैली नहीं हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50,000 का डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो 2FEF। FEF का फुल फॉर्म मैंने बताया था आप लोग को, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, जिसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका नरेशन क्या आएगा, नरेशन आएगा बीइंग पार्ट पेमेंट पेड, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड एंड लॉस इनकर्ड या प्रॉफिट रियलाइज। क्या हो रहा है इसमें बताओ, प्रॉफिट रियलाइज, तो हमारे नरेशन में हम लोग क्या लिख देते हैं, प्रॉफिट रियलाइज। अगर लॉस होता तो क्या लिखते हैं, लॉस इनकर्ड। ठीक है, तो ये दो पार्ट आपको याद रखना है, लॉस होगा तो इनकर लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट होगा तो रियलाइज। ठीक है, चलो एक पेमेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पेमेंट है 15 फरवरी को, तो चलिए जाके लिखते हैं हम लोग 15 फरवरी 2004 को पेमेंट किया। पेमेंट करने की एंट्री तो वही रहेगी ना, चेंज थोड़ी होगी। सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश मतलब एक्सपोर्टर, एक लाइन छोड़ के टू कैश
या बैंक अकाउंट। पेमेंट करते तो पैसा जाता है, कैश बैंक जा रहा है, कैश बैंक जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये सारी लॉजिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। कितने का पेमेंट किया है? पेमेंट किया है हम लोगों ने 30,000 का, तो मैं जाके यहां लिख देता हूं 30,000, यहां भी लिख देता हूं 30,000। क्या करना है? इंटू ऊपर का तो मुझे पता है, बेस रेट से करेंगे कितना 45। नीचे का कितना रेट है? नया रेट 42, तो जाके लिख देते हैं 42, यहाँ लिख दिया 42। अब क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करते हैं 30,000 इंटू 45। 30,000 इंटू 45 कितना आ रहा है? 13.5 लाख, तो मैं लिख देता हूँ 13.5 लाख। उसके बाद 30,000 इंटू 42, 30,000 इंटू 42 कितना आ रहा है? 12,60,000, तो लिख देता हूँ 12,60,000। अब देखना है डिफरेंस कितना आ रहा है, कैसे मिलेगा डिफरेंस? माइनस करना पड़ेगा, तो 13.5 लाख माइनस 12,60,000, 12,60,000 को माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है? 90,000, तो मैं लिख देता हूँ 90,000 यहाँ पर। अब ये जो 90,000 है फिर से क्रेडिट में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? फिर से 2FEF अकाउंट, 2FEF, FEF 2 में आ रहा है, क्रेडिट साइड मतलब 2, ठीक है। नरेशन क्या आएगा? नरेशन आएगा बीइंग पार्ट पेमेंट, फिर से पे कर रहे हैं ना, पार्ट पेमेंट पेड एंड प्रॉफिट रियलाइज, एंड प्रॉफिट रियलाइज्ड, प्रॉफिट रियलाइज, ठीक है। ये एंट्री भी खत्म। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाली ट्रांजैक्शन में जाने के लिए। फिर से देखो 20 मार्च को फिर से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस दिया है और रेट दिया है 46। लेकिन ये बैलेंस कैसे मिलेगा? देखो $1,00,000 था, 1,00,000 में से हम लोगों ने कितना पे कर दिया? 50,000 पे कर दिया, 30,000 और पे कर दिया, तो बचा कितना? 20,000, 20,000 ही बचा है। तो 20,000 की एंट्री हम लोग को करनी है। बैलेंस डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग बोलते नहीं, हम लोग खुद ही फाइंड करो। तो हमने 20,000 खुद से फाइंड कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? वापस एंट्री तो वही रहने वाली है, चेंज होने वाली है नहीं। एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो एक्सपोर्टर का नाम क्योंकि सुरेश है, तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। डेट क्या है एक बार चेक कर लेते हैं, 20 मार्च, तो डेट डाल देते हैं 20 मार्च 2004। $20,000 का पेमेंट है। यहां मुझे पता है 45 लिखना है, नीचे कितना लिखना है उसके लिए सम देखना पड़ेगा। सम में नया रेट दिया होगा 46 दिया है, तो मैं लिख देता हूं 46, ठीक है। 20,000 इंटू 45 करेंगे तो कितना होता है? 20,000 इंटू 45 कितना आ रहा है? 9 लाख, तो मैं लिख देता हूं जाके 9 लाख, ठीक है। देन 20,000 इंटू 46, तो 20,000 इंटू 46 आ रहा है 9,20,000, तो मैं लिख देता हूं 9,20,000। तो यहां इस बार कम आ रहा था, डेबिट साइड पे कम आ रहा है, तो FEF अकाउंट भी मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। FEF अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। FEF अकाउंट डेबिट। तो इसका नरेशन क्या आएगा? नरेशन क्या बनता है इसका? नरेशन बनेगा बीइंग पार्ट पेमेंट पेड, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड एंड लॉस इनकर्ड, पेड एंड लॉस इनकर्ड। क्या हो गया? लॉस इनकर्ड, ठीक है। ये सारी बातें पिछले सम में मैं करा चुका था, आपको खाली प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने एक बार फिर से करा दिया ताकि आपको याद आ जाए कैसे करते हैं। बिकॉज इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो सीखना है लेजर FEF अकाउंट का, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट कैसे बनाना है वो हम लोग मेन सीखने वाले हैं। ये एंट्रीज आपने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। चेक लीजिए आपका सम राइट है या रॉन्ग है, या कुछ अमाउंट में गड़बड़ी तो नहीं है कहीं पे भी। ये वाला अमाउंट में हम वापस से चेक कर लेता हूँ। 20,000 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 9 lakhs, एंड देन फिर 20,000 इंटू 46 इज इक्वल्स टू 9,20,000। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब हमको करना क्या? अभी हमको जाना है, आगे बढ़ना है। तो अब आगे बढ़ेंगे तो FEF अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये FEF लेजर है जिसका फॉर्मेट होता है, ये साइड पे आएगा डेबिट और ये साइड पे आएगा क्रेडिट, ठीक है। ये एक अकाउंट है, अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। ये है हमारा FEF अकाउंट। अब हमको करना क्या है? जर्नल एंट्रीज में से ना इसमें पोस्टिंग करना है। लेजर में पोस्टिंग करते, जर्नल एंट्री में देखेंगे एंड यहां पर पोस्टिंग करेंगे। तो कैसे करना है देखो मैं बताता हूं। मुझे बताओ क्या पहली एंट्री में FEF है? नहीं है। दूसरी एंट्री में FEF है? हाँ है। कौन से साइड पे? 2 में। 2 में मतलब क्रेडिट साइड पे, ठीक है। क्रेडिट हो रहा है ना, तो मैं एंट्री में भी जाके यहां पर भी जाके ना क्रेडिट साइड पे क्या लिखूंगा पता है? बाय सुरेश अकाउंट, ठीक है। देखो करना क्या है, यहां पर 2 में है ना, तो इसके ऑपोजिट पे कौन है? डेबिट में। ये क्रेडिट है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे जाके लिखते हैं डेबिट साइड का बाय सुरेश। अब अमाउंट कौन सा लेना है? जो किसके सामने? जो FEF के सामने 50,000। तो मैं यहां जाके लिख देता हूं 50
1000। ठीक है, मैं वापस से एक बार बताता हूँ करना क्या था। मैं गया, मैंने सेकंड एंट्री में देखा एफईएफ डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, 2 में मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो मैं आया क्रेडिट साइड पे। एफईएफ में एफईएफ का नाम नहीं लिखना, उसके अपोजिट में कौन है, क्रेडिट में, तो डेबिट में कौन है, सुरेश, तो मैंने लिखा सुरेश, लेकिन अमाउंट कौन सा लेना है, जो एफईएफ के सामने है। ठीक है, देखो सेम वापस यहाँ पर जाते, देखो ये वाली एंट्री में एफईएफ है, फिर से देखो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बाय सुरेश अकाउंट, बाय सुरेश अकाउंट, क्योंकि सुरेश देखो ये 2 में है तो ये क्रेडिट डेबिट में ये आ रहा है, तो वापस से यहाँ जाएंगे। लेकिन अमाउंट कौन सा लेना, अमाउंट हम लोग को लेना है जो एफईएफ के सामने, कौन सा वाला अमाउंट, एफईएफ के सामने कितना है, 90,000, तो मैं जाके लिख देता हूँ 90,000। ठीक है, 90,000 लिख दिया। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये वाली एंट्री में एफईएफ क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो हम लोग डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश बैंक, तो क्या लिखेंगे, कैश बैंक, क्योंकि इस बार नीचे हमको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन का लेना होता है। देखो इस बार है ना डेबिट है ना, तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट में कौन है, कैश बैंक, लेकिन अमाउंट कौन सा लेंगे, जो किसके सामने, एफईएफ के सामने, वो वाला अमाउंट ही लेना है। तो यहां जाके मैं लिख देता हूं 20,000। ठीक है, और कोई एंट्री है क्या, कोई भी एंट्री नहीं है। अभी हमको करना क्या है, टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल करके मुझे बता दो कौन सा बड़ा है। 90 + 40 इज इक्वल्स टू 1,40,000, और ये तो 20,000 ही है, मुझे बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है, 1,40,000 बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1,40,000, यहाँ भी लिखेंगे 1,40,000, और फिर क्या करेंगे, 1,40,000 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 1,20,000 बच रहा है। जो भी बैलेंस बचता है ना एफईएफ अकाउंट के अंदर, वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं पता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ये था क्या था, ये था हमारा बैलेंस, ये जो बैलेंस आ रहा है ना, इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। लेकिन है ना, इसका भी जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। देखो जर्नल एंट्री कैसा आएगा, जर्नल एंट्री आएगा एफईएफ क्या हो रहा है, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। मैं पहले एंट्री लिखता हूं फिर आपको बता देता हूं, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये साल के एंडिंग में होता है, इसका जो डेट रहेगा ना वो साल के एंडिंग का लेते हैं, उसका डेट कभी भी मेंशन नहीं किया रहेगा। जो भी ईयर एंड का डेट रहेगा वो हम लोग ले लेते हैं, जो सब में दिया रहेगा। अमाउंट कितना आएगा, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। पहले एक बार रुको, पहले वापस से ध्यान से आराम से देखो। पहले मैंने एंट्री का पोस्टिंग कर दिया, क्रेडिट में था तो मैं क्रेडिट साइड पे जाके लिखता था, लेकिन किसका नाम लिखता था, जो डेबिट में होता था। ठीक है, फिर टोटल किया, टोटल करने के बाद जो भी बैलेंस आया, ये 2 में आया तो भी 2 पीएनएल लिख दिया, अगर बाय में आता तो भी बाय पीएनएल लिख देता। अब देखो एंट्री पास करनी है, देखो एफईएफ मैंने एंट्री कैसे पास किया मैं बताता हूं। देखो एफईएफ डेबिट टू पीएनएल, अगर पीएनएल 2 में ना तो उसको 2 का 2 ही रहने दो। अगर सपोज ये बाय में आता तो पीएनएल, तो ये साइड पे होता ना पीएनएल, तो मैं पीएनएल ऊपर लिख देता, तो नीचे कौन आ जाता, तो नीचे आ जाता एफईएफ। ठीक है, देखो यहां पर एफईएफ के डेबिट में एंट्री है, तो एफईएफ डेबिट हो रहा है। अगर ये साइड पे आता ना, ये साइड पे अगर आता तो एफईएफ के क्रेडिट में एंट्री होता ना, इसलिए देखो यहां पर एंट्री में भी एफईएफ क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, समझ में, दोनों में से कोई भी एक सिनारियो हो सकता है। इस समय ये वाला सिनारियो था कि एफईएफ के डेबिट साइड पे बैलेंस आया तो हमने लिख दिया एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एफईएफ के क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता तो हम लोग क्या लिख देते, प्रॉफिट एंड लॉस टू एफईएफ। ठीक है, ये डिफर होता रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग का मेन इंटेंशन इस समय यही था कि इसका जर्नल और एफईएफ बनाना सीख ले। अब हम लोग जर्नल का टोटल कर सकते हैं, बिकॉज ये एंट्री पेंडिंग थी। अच्छा, जो पिछला सम किया था उसमें हम लोगों ने ये पार्ट नहीं किया था, मतलब वो सम पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ नहीं है, बिकॉज उसमें भी तो एफईएफ बनाना पड़ेगा। तो आपने क्योंकि ऑलरेडी वो सम किया हुआ है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उस सम का एफईएफ अकाउंट बना के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एंड देन जो भी साइड पे एंट्री होगी वो एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी जर्नल के अंदर, उसके बाद ही आप टोटल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब, और चाहे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन सीख जाए। ठीक है।